ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 13 जुलाई 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सभी को यह खुशखबरी सुनाओ कि अब फिर से विश्व में शांति स्थापन हो रही है। सभी को यह खुशखबरी सुनाओ कि अब फिर से विश्व में शांति स्थापन हो रही है। बाप आए हैं एक आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने। बाप आए हैं एक आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सभी को यह खुशखबरी सुनाओ कि अब फिर से विश्व में शांति स्थापन हो रही है। बाप आए हैं एक आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने। आज का प्रश्न, तुम बच्चों को बार बार याद में रहने का इशारा क्यों दिया जाता है? तुम बच्चों को बार बार याद में रहने का इशारा क्यों दिया जाता है? उत्तर, क्योंकि एवर हेल्दी और सदा पावन बनने के लिए है ही याद। क्योंकि एवर हेल्दी और सदा पावन बनने के लिए है ही याद। इसलिए जब भी टाइम मिले याद में रहो। इसलिए जब भी टाइम मिले। अभी 3-4 दिन पहले बाबा ने कहा था कि ऐसा नहीं है, फुर्सत नहीं है, टाइम निकाल सकते हैं। जिस दिन बाबा के महावाक्य आते हैं उस दिन थोड़ा अटेंशन दे देते हैं। लेकिन ये तो हमको अपनी आदत बनानी है ना। इसमें बाबा को क्या जताओगे या क्या दिखाओगे? एक राय भगवान ने दी, आप ऐसा करिए, ऐसे आपको प्राप्ति होगी। तो आप सब ने देखा भी होगा कि कितना समय हमारा व्यर्थ जाता है और कितना हमारा बच सकता है, कितनी हमको फुर्सत मिलती है। तो देखा भी होगा उस दिन। उसके बाद फिर वैसे की वैसे, जैसे और कामों में समय देते हैं फिर वैसे ही देते हैं, फिर वही वाली व्यर्थ की बातें करते हैं, फिर वही करते हैं। तो वो नजर जो हमें हमारे ऊपर रखनी है वो नहीं रहती है। इसलिए व्यर्थ बहुत ज्यादा है, इसलिए टाइम ही नहीं निकलता। और एक दिन बाबा कहते हैं तो उस दिन निकाल लेते हैं और फिर सोचते हैं, अरे कितना समय हमारे पास है, हम कहाँ व्यर्थ गवाते हैं, कुछ पता नहीं चलता। और आज बाबा ने कहा तो अटेंशन गया। तो वो कोई एक दिन के लिए थोड़ा कहा होता है। बाबा ने तो राय दी ताकि आपका संस्कार बने, पर हम एक दिन उसको ध्यान में रखते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर बाबा मुरली में चलाते हैं, फिर थोड़ा याद रहता है, पर संस्कार नहीं डल रहे हैं। इसीलिए जैसे हैं वैसे ही हैं। वरना 2 कदम आगे चले 2 कदम पीछे आए, खड़े कहाँ हैं? वहीं खड़े हैं, वहीं खड़े हैं। इसीलिए परिवर्तन भी दिखाई नहीं देता। फुर्सत तो मिलती है, पर फुर्सत में फुर्सत ही नहीं मिलती है ये सोचने की कि भगवान ने राय क्या दी है हमारे आगे बढ़ाने के लिए, जो हमारे दिल पर छप जाए तो हम उसको अप्लाई भी कर सकें। तो याद के लिए क्यों कहा जाता है? क्योंकि एवर हेल्दी और सदा पावन बनने के लिए है ही याद। इसलिए जब भी टाइम मिले याद में रहो। इसलिए जब भी टाइम मिले याद में रहो। क्योंकि एवर हेल्दी और सदा पावन बनने के लिए है ही याद। इसलिए जब भी टाइम मिले याद में रहो। सवेरे सवेरे स्नान आदि कर फिर एकांत में चक्र लगाओ या बैठ जाओ। सवेरे सवेरे स्नान आदि कर फिर एकांत में चक्र लगाओ या बैठ जाओ।
यहाँ तो कमाई ही कमाई है, यहाँ तो कमाई ही कमाई है। याद से ही विश्व के मालिक बन जाएंगे, याद से ही विश्व के मालिक बन जाएंगे। एक ही साधन, याद। याद होगी, बुद्धि बाप के साथ होगी, सही जजमेंट होगी, कर्म अच्छे होंगे, सब कुछ श्रेष्ठ होता जाएगा, सफलता मिलेगी, विश्वास बढ़ेगा, आगे चलेंगे, दृढ़ शिकस्ती नहीं आएगी। बेस याद। एवर हेल्दी होंगे, शरीर पर कंट्रोल होगा, नियंत्रण होगा, पांचों कर्मेंद्रियां आपके वश में होंगी और 5 विकार आपके अंडर होंगे। आपको हर बात का ज्ञान होगा, समझ होगी, बुद्धि एकदम रिफाइन होगी। बेस याद। पावन बनते जाएंगे, तमो प्रधान प्रकृति सतो प्रधान बनती जाएगी, आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बनती जाएगी। सुनना कितना सहज लग रहा है, पर अगर अप्लाई नहीं किया है तो ये बात ही है, और अगर अप्लाई करके देखा है तो अनुभव है। इसलिए भगवान जो कहता है वो अनुभव हमने बनाना है। भगवान ने जो बात कही है वो तो सत्य ही है, वो सत्य है, पर उस सत्य को आपके जीवन में कितना उतारा है ये आपका अनुभव होता है, वो हमारे कर्म है, भगवान के नहीं। भगवान का सुनाना, समझाना, यही सब कुछ है, यही ब्लेसिंग है। अप्लाई करना या ब्लेस्ड फील करना ये हमारा कर्म है। ओके, तो बेस क्या है? याद। क्या है? याद। एवर हेल्दी और पावन बनने का बेस क्या है? याद। इसलिए जब भी समय मिले याद में बैठो। ये आपका अपने लिए, किसी और को दिखाने की जरूरत नहीं, किसी को जताने की जरूरत नहीं। आपका चार्ट अपने लिए है, आप जो करते हो सब अपने लिए करते हो। और यहाँ तो और ही अच्छा है कि ये कमाई कमाई है, कोई दूसरी चीज ही नहीं है, तो कमाए जाओ कमाए जाओ कमाए जाओ। पर जब भी फुर्सत मिले तो याद में बैठो, चाहे आप चक्कर लगाओ चाहे बैठ जाओ, लेकिन याद से ही विश्व के मालिक बनेंगे, ये बात सत्य है। ओके, ओम शांति। मीठे बच्चे जानते हैं कि इस समय सभी विश्व में शांति चाहते हैं। सब आत्माएं इस समय विश्व में शांति चाहते हैं। ये आवाज सुनते रहते हैं कि विश्व में शांति कैसे हो, सुनते हो? परंतु विश्व में शांति कब थी जो फिर अब चाहते हैं? पहले कब थी जो अब फिर से चाहते हैं? ये कोई नहीं जानते। तुम बच्चे ही जानते हो विश्व में शांति थी जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी तक भी लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते रहते हैं। तुम कोई को भी ये बता सकते हो विश्व में शांति 5000 वर्ष पहले थी, अब फिर से स्थापन हो रही है। कौन स्थापन करते हैं? ये मनुष्य नहीं जानते, तुम बच्चों को बाप ने समझाया है। तुम किसको भी समझा सकते हो, तुम लिख सकते हो, परंतु अभी तक कोई को हिम्मत नहीं है जो किसको लिखे। अखबार में आवाज सुनते तो हैं, सब कहते हैं विश्व में शांति हो। लड़ाई आदि होगी तो मनुष्य विश्व में शांति के लिए यज्ञ रचेंगे। कौन सा यज्ञ? रुद्र यज्ञ रचेंगे। अभी बच्चे जानते हैं इस समय बाप, जिसको रुद्र शिव भी कहा जाता है, उसने ज्ञान यज्ञ रचा है। विश्व में शांति अब स्थापन हो रही है। सत्युग नई दुनिया में जहाँ शांति थी, जरूर राज्य करने वाले भी होंगे। निराकारी दुनिया के लिए तो नहीं कहेंगे कि विश्व में शांति हो, वहां तो है ही शांति। विश्व मनुष्य की होती है ना? विश्व में मनुष्य होंगे तो विश्व कहलाई जाएगी। विश्व मनुष्यों की होती है। निराकारी दुनिया को विश्व नहीं कहेंगे, वह है शांति धाम। बाबा बार बार समझाते रहते हैं, फिर भी कोई भूल जाते हैं। कोई कोई की बुद्धि में है, वे समझा सकते हैं विश्व में शांति कैसे थी और फिर कैसे स्थापन हो रही है। ये किसको समझाना बहुत सहज है। भारत में जब आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य था तो एक ही धर्म था, विश्व में शांति थी। ये बड़ी सहज समझाने की और लिखने की बात है। बड़े बड़े मंदिर बनाने वालों को भी तुम लिख सकते हो, विश्व में शांति आज से 5000 वर्ष पहले थी जब इनका राज्य था।
जिनके ही तुम मंदिर बनाते हो। भारत में ही इनों का राज्य था और कोई धर्म नहीं था। ये तो सहज है और सियानेपन की बात है। ड्रामानुसार आगे चल सब समझ जाएंगे। तुम ये खुशखबरी सबको सुना सकते हो, छपा भी सकते हो ब्यूटीफुल कार्ड्स में, ब्यूटीफुल कार्ड्स पर। विश्व में शांति आज से 5000 वर्ष पहले थी, जब नई दुनिया नया भारत था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अब फिर से विश्व में शांति स्थापन हो रही है। ये बातें सिमरन करने से भी तुम बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए। तुम जानते हो, बाप को याद करने से ही हम विश्व के मालिक बनने वाले। सारा मदार तुम बच्चों के पुरुषार्थ पर है। पुरुषार्थ करना है तमो प्रधान वृत्ति को सत्व प्रधान बनाने का। हमारी जो वृत्ति है, जो दृष्टि है, जो तमो प्रधान बन गई है, उसको आपने सत्व प्रधान बनाना। ये है अपने आप में पुरुषार्थ, जिसके रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा है देह अभिमान, बस और कुछ नहीं। ईगो सबसे बड़ा रोड़ा है, पुरुषार्थ होने नहीं देता। और आपको ये समझ नहीं आ पाती कि हम यहाँ करने ही क्या आए हैं। क्या पुरुषार्थ? क्या तमो प्रधान वृत्ति को सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ, जिसके बलबूते पर ही देवी देवता कहलाए जाएंगे। वृत्ति का परिवर्तन करना है। जब शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश किया तो इनकी वृत्ति का परिवर्तन हो गया। पूरे विश्व की आत्माओं को अपनी संतान, ये उनकी वृत्ति में जनरेट हुआ। मानो उन्हें समझ में आया कि मैं ब्रह्मा बाप, तो ये सारी विश्व की आत्माएं जो हैं वो मेरी संतान है। ये उनकी वृत्ति बनी और जिसपे उन्होंने मेहनत करी, क्या आत्मा समझने की। तो ये है पुरुषार्थ, तमो प्रधान वृत्ति को सतो प्रधान बनाने का। तो बाबा ने कहा सारा मदार तुम बच्चों के पुरुषार्थ पर है। तो बाबा ने समझाया है जो भी टाइम मिले बाबा की याद में रहो, क्योंकि याद में होंगे तभी तो पुरुषार्थ कर पाएंगे, तभी तो अपने आप को बदल पाएंगे, तभी तो ये सोच पाएंगे कि अपना बाप कैसा है और हम कैसे हैं। तो बाप की याद में रहो। सवेरे में स्नान कर, फिर एकांत में चक्र लगाओ या बैठ जाओ। यहाँ तो कमाई ही कमाई करनी है। एवर हेल्दी और सदा पावन बनने के लिए ही याद है। यहाँ भल सन्यासी पवित्र हैं तो भी बीमार जरूर होते हैं। यह है ही रोगी दुनिया और वह है निरोगी दुनिया, यह भी तुम जानते। दुनिया में किसको क्या पता कि स्वर्ग में सब निरोगी होते हैं। स्वर्ग किसको कहा जाता है कोई को पता नहीं, अभी तुम जानते हो। बाबा ने कहा कि अगर सन्यासी यहाँ पवित्र है फिर भी रोगी तो है ना, तो ये स्वर्ग तो नहीं है ना। स्वर्ग में कोई भी रोग नहीं होता, ये बात तुम जानते हो, ये भी तुम जानते हो। दुनिया में किसको क्या पता कि स्वर्ग में सब निरोगी होते हैं। स्वर्ग किसको कहा जाता है कोई को पता नहीं, तुम अभी जानते हो। बाबा कहते हैं कोई भी मिले तुम समझा सकते हो। समझो कोई राजा रानी अपने को कहलाते हैं, अब राजा रानी तो कोई है नहीं, बोलो तुम अभी राजा रानी तो हो नहीं। अगर कोई इस समय अपने आप को राजा रानी कहलाते हैं तो आप बोलो इस समय तो आप राजा रानी हो नहीं। ये बुद्धि से भी निकालना पड़े। महाराजा महारानी श्री लक्ष्मीनारायण की राजधानी तो स्थापन हो रही है, तो जरूर यहाँ कोई भी राजा रानी नहीं होने चाहिए, क्योंकि अभी तो राजधानी स्थापित हो रही है। हम राजा रानी है ये भी भूल जाओ। तो बाबा उस समय बता रहे हैं कि अगर कोई इस समय अपने आप को राजा रानी कहते तो उन्हें बताओ कि इस समय तो कोई भी राजा रानी है ही नहीं, क्योंकि प्रजा पर राज्य है। ऑर्डिनरी मनुष्यों के मुआफिक चलो। अगर कोई अपने आप को राजा रानी समझते है तो इन्हों के पास भी पैसे सोना आदि तो रहता है ना, जो इस समय के राजा रानी अपने को कहलाते हैं। अभी कायदे पास हो रहे हैं, ये सब ले लेंगे, फिर कॉमन मनुष्यों के मुआफिक हो जाएंगे। यह भी युक्तियां रच रहे हैं, गायन भी है ना, किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए। अब राजा कोई की खाते नहीं है, राजाएं तो है ही नहीं। तो बाबा समझा रहे कि इस समय तो कोई राजा ही नहीं है, इसलिए कोई राजा खाते नहीं है, प्रजा ही प्रजा का खा रही है। आजकल का राज्य बड़ा वंडरफुल है। जब बिल्कुल राजाओं का नाम निकल जाता है तो फिर राजधानी स्थापन होती है। अभी तुम जानते हो।
हम वहां जा रहे हैं जहाँ विश्व में शांति है ही सुखधाम सतो प्रधान दुनिया। हम वहां जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। बच्चियां भवके से बैठकर समझाएं, बाहर का सिर्फ आर्टिफिशियल भव का नहीं चाहिए। आजकल तो आर्टिफिशियल भी बहुत निकले हैं ना। यहाँ तो पक्के ब्रह्मा कुमार कुमारियां चाहिए। तुम ब्राह्मण ब्रह्मा बाप के साथ विश्व में शांति की स्थापना का कार्य कर रहे हो। ऐसे शांति स्थापन करने वाले बच्चे बहुत शांत चित्त और बहुत मीठे चाहिए। है ना, जो शांति स्थापन करने वाले हों तो वो खुद कितने शांत होने चाहिए ना। तो शांत चित्त और बहुत मीठे चाहिए, क्योंकि जानते हैं हम निमित्त बने हैं विश्व में शांति स्थापन करने के। तो पहले हमारे में बहुत शांति चाहिए। बातचीत भी बहुत आहिस्ते आहिस्ते बड़ी रॉयल्टी से करनी है। तुम बिल्कुल गुप्त हो, तुम्हारी बुद्धि में अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना भरा हुआ है। बाप के तुम वारिस हो ना। जितना बाप के पास खजाना है तुमको भी पूरा भरना चाहिए। सारी मिल्कियत आपकी है, परंतु वह हिम्मत नहीं है तो ले नहीं सकते। लेने वाले ही ऊंच पद पाएंगे। कोई को समझाने का बड़ा शौक चाहिए। हमको भारत को फिर से स्वर्ग बनाना है। धंधा आदि करते साथ में ये सर्विस भी करनी है, इसलिए बाबा जल्दी जल्दी करते हैं। फिर भी होता तो ड्रामा अनुसार ही है। हर एक अपने टाइम पर चल रहा है। बच्चों को भी पुरुषार्थ करा रहे हैं। बच्चों को निश्चय है कि अभी बाकी थोड़ा समय है, यह हमारा अंतिम जन्म है, फिर हम स्वर्ग में होंगे। यह दुखधाम है, फिर सुखधाम हो जाएगा। बनने में टाइम तो लगता है ना। ये विनाश छोटा थोड़ा ही है। जैसे नया मकान बनता है ना, तो फिर नए घर की ही याद आती है। और वह है हद की बात, तो उसमें कोई संबंध आदि थोड़े बदल जाते हैं। ये तो पुरानी दुनिया ही बदलनी है। फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे ना, वह राजाई कुल में आएंगे, नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए। बाबा ने समझाया 50-60 जन्म तुम सुख पाते हो। सिर्फ 21 जन्म नहीं, 50-60 जन्म तुम सुख पाते हो। द्वापर में भी तुम्हारे पास बहुत धन रहता है। दुख तो बाद में होता है। राजाएं जब आपस में लड़ते हैं, फूट पड़ती है, तब दुख शुरू होता है। पहले तो अनाज आदि भी बहुत सस्ते होते हैं। फेमन आदि भी बाद में पड़ती है। तुम्हारे पास बहुत धन रहता है। सतो प्रधान से तमो प्रधान धीरे धीरे आते हो। तो तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। खुद कोई खुशी नहीं होगी, शांति नहीं होगी, तो वह विश्व में शांति क्या स्थापन करेंगे। अब खुद ही खुश नहीं, खुद ही शांत नहीं, तो वह विश्व में शांति में क्या मददगार बनेगा। बहुतों की बुद्धि में शांति रहती है। बाप आते ही है शांति का वरदान देने, कहते हैं मुझे याद करो। तो तमो प्रधान बनने के कारण जो आत्मा अशांत तो पड़ी है ना, वे याद से सतो प्रधान शांत बन जाएगी। परंतु बच्चों से याद की मेहनत पहुंचती ही नहीं है। याद में ना रहने के कारण ही फिर माया के तूफान आते हैं। याद में रहकर पूरा पावन नहीं बनेंगे तो सजा खानी पड़ेगी, पद भी भ्रष्ट होगा। ऐसे नहीं समझना चाहिए स्वर्ग में तो जाएंगे ना। अरे मार खाकर पाई पैसे का सुख पाना, ये कोई अच्छा है क्या? मार खा के पाई पैसे का सुख पाना, ये कोई अच्छा है क्या? मनुष्य उच्च पद पाने के लिए कितना पुरुषार्थ करते हैं। ऐसे नहीं कि जो मिला सो अच्छा है। ऐसे कोई नहीं होगा जो पुरुषार्थ नहीं करेगा। भीख मांगने वाले फकीर लोग भी अपने पास पैसे इकट्ठे करते हैं, वो भी पुरुषार्थ करते हैं, माना अपनी मेहनत करते हैं अपने जीवन की। पैसे के तो सभी भूखे होते हैं। पैसे से हर बात का सुख होता है। तो तुम बच्चे जानते हो, हम बाबा से अथाह धन लेते हैं। पुरुषार्थ कम करेंगे तो धन भी कम मिलेगा। देखो किसके नसीब में कितना धन, वो आज संगम पर जितना जो पुरुषार्थ करेगा उतना धन प्राप्त करेगा। उसी कुल में जाएगा ना जहाँ पे बहुत धन हो। पुरुषार्थ कम करेंगे तो उसी जगह जाएगा जहाँ धन ही कम हो, जहाँ धनी ना हो, और फिर धनी भी ना हो, धन भी ना हो, धनी भी ना हो, और फिर खुद ही मेहनत कर रहा हो। अब पुरुषार्थ कम करेंगे तो धन भी कम मिलेगा। बाप धन देते हैं ना, कहते भी हैं धन है तो अमेरिका आदि का चक्कर लगाओ।
तुम जितना बाप को याद करेंगे और सर्विस करेंगे उतना सुख पाएंगे। बाप हर बात में पुरुषार्थ कराते हैं, ऊंच बनाते हैं। समझते हैं बच्चे नाम बाला करेंगे हमारे कुल का। तुम बच्चों को भी ईश्वरीय कुल का बाप का नाम बाला करना है। ये सत बाप, सत टीचर, सतगुरु ठहरा। ऊंचते ऊंच बाप, ऊंचे ते ऊंचा सच्चा सतगुरु भी ठहरा। ये भी समझाया कि गुरु एक ही होता है, दूसरा न कोई। सर्व का सदगति दाता एक, ये भी तुम जानते हो। अब देखो कितनी बार आया ना ये पॉइंट, क्या ये भी तुम जानते हो, तो कितना कुछ तुम जानते हो। अभी तुम पारस बुद्धि बन रहे हो, पारसपुरी के पारसनाथ राजा रानी बनते हो, कितनी सहज बात है। भारत गोल्डन एज था, विश्व में शांति कैसे थी यह तुम इन लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझा सकते हो। हेवन में शांति थी, अब ये हेल, इनमें अशांति है। हेवन में ये लक्ष्मी नारायण रहते हैं ना। कृष्ण को लॉर्ड कृष्णा भी कहते हैं, कृष्ण भगवान भी कहते हैं। अब लॉर्ड तो बहुत है, अब लॉर्ड तो बहुत है। लैंडलॉर्ड, जिनके पास लैंड होती है, माने जमीन होती है, तो उनको क्या कहते हैं? लैंडलॉर्ड। तो लॉर्ड बहुत हो गए। अरे देखो बाबा कितनी सहजता से, अब तो लॉर्ड बहुत है। अब लैंड जिसके पास है वो लैंडलॉर्ड हो गया। तो कृष्ण तो विश्व का प्रिंस था, जिस विश्व में शांति थी, यह भी किसको पता नहीं। राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण बनते। तुम्हारे लिए लोग कितनी बातें बनाते हैं, हंगामा मचाते हैं, कहते हैं तो भाई बहन बनाते हैं। अब समझाया जाता है प्रजापिता ब्रह्मा के मुखवंशावली ब्राह्मण, जिसके लिए ही गाते हैं ब्राह्मण देवी देवताएं नमः। ब्राह्मण भी उनको नमस्ते करते हैं क्योंकि वे सच्चे भाई बहन हैं, पवित्र रहते हैं। तो पवित्र की क्यों नहीं इज्जत करेंगे? कन्या पवित्र है तो उनके भी पांव पड़ते हैं। बाहर का विजिटर आएगा वह भी कन्या को नमन करेगा। इस समय कन्या का इतना मान क्यों हुआ है? क्योंकि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो ना। मेजॉरिटी तुम कन्याओं की है। शिव शक्ति पांडव सेना गाई हुई है, इनमें मेल भी है, मेजॉरिटी माताओं की है, इसीलिए गाया जाता है। तो जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वह ऊंच बनते हैं। अभी तुम सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जान गए हो, चक्र पर भी समझाना बहुत सहज है। भारत पारसपुरी था, अब यह पत्थरपुरी, तो सभी पत्थरनाथ ठहरे ना। तुम बच्चे इस 84 के चक्र को भी जानते हो। अभी जाना है घर तो बाप को भी याद करना है, जिससे पाप कटते हैं, परंतु बच्चों से याद की मेहनत पहुंचती नहीं, क्योंकि अलबेलापन है। याद की मेहनत पहुंचती नहीं है क्योंकि अलबेलापन है। सवेरे उठते नहीं है, अगर उठते हैं तो मजा नहीं आता, नींद आने लगती है तो फिर सो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं। बाबा कहते बच्ची ये युद्ध का मैदान है ना, इसमें होपलेस नहीं होना चाहिए। याद के बल से ही माया पर जीत पानी है, इसमें मेहनत करनी चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जो यथार्थ रीति याद नहीं करते, चार्ट रखने से घाटे फायदे का पता पड़ जाता है। अगर वो चार्ट रखना शुरू करते तो उन्हें पता पड़ता है कि मेरा कितना फायदा कितना नुकसान हो रहा है। कहते हैं चार्ट ने तो मेरी अवस्था भी कमाल कर दी है, माना चार्ट से मुझे पता चल रहा है कि मेरा क्या अंदर चलता है, कैसा है, चार्ट ने मेरे को बदला है। ऐसे विरला कोई चार्ट रखता है, यह भी बड़ी मेहनत है। बहुत सेंटर्स में झूठे भी जाकर बैठते हैं, विक्रम करते रहते हैं, बाप के डायरेक्शन पर अमल ना करने से बहुत नुकसान कर देते हैं। बच्चों को पता थोड़ी पड़ता है निराकार कहते हैं या साकार। बच्चों को बार बार समझाया जाता है, हमेशा समझो डायरेक्शन किसका है, शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं, तो तुम्हारी बुद्धि वहां लगी रहेगी। ये ना सोचा करो कि निराकार कह रहे या साकार कह रहे, हमेशा समझो। बार बार इस टॉपिक पे समझाया जाता है कि हमेशा समझो शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं, तो तुम्हारी बुद्धि वहां लगी रहेगी। आजकल सगाई होती है ना तो चित्र दिखाते हैं, अखबार में भी डालते हैं कि इनके लिए ऐसे ऐसे अच्छे घर की चाहिए। दुनिया का क्या हाल हो गया, क्या होने का है? तुम बच्चे जानते हो ना, एक प्रकार की मतें हैं।
तुम ब्राह्मणों की है एक मत, विश्व में शांति स्थापन करने की एक मत। तुम श्रीमत से विश्व में शांति स्थापन करते हो तो बच्चों को भी शांति में रहना पड़े, शांति में रहना पड़े। जो करेगा सो पाएगा, नहीं तो बहुत घाटा है, जन्म जन्मांतर का घाटा है। बच्चों को कहते हैं अपना घाटा और फायदा देखो, चार्ट देखो, हमने किसको दुख तो नहीं दिया। बाप कहते तुम्हारा ये समय एक एक सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल है। मोचरा खाकर मानी टुक्कर खाना क्या बड़ी बात है। अगर पुरुषार्थ करना ही है तो क्यों ना अच्छे से अच्छा कर ले। तुम तो बहुत धनवान बनना चाहते हो ना, पहले पहले जो पूज्य है उनको ही पुजारी बनना है। इतना धन होगा, अब सुन लो, इतना धन होगा, सोमनाथ का मंदिर बनाए तब तो पूजा करे, यह भी हिसाब है। बच्चों को फिर भी समझाते हैं चार्ट रखो तो बहुत फायदा होगा, नोट करना चाहिए, आपका ही फायदा होगा। तो देखो आपको इतना सारा धन मिलेगा, आज धन नहीं है, ठीक है, ऐसी हालत है, आपको धन मिलेगा, आपका जन्म वहां होगा, उसके लिए आज पुरुषार्थ तो कर लो कि आप जन्म वहां हो जहाँ धन हो, जहाँ आपके पास सब कुछ अकीचार हो, तो उसके लिए पुरुषार्थ तो कर लो। और पुरुषार्थ भी क्या है, याद में रहो। बच्चों को फिर भी समझाते हैं चार्ट रखो तो बहुत फायदा होगा, नोट करना चाहिए, सबको पैगाम देते जाओ, चुप करके नहीं बैठो। ट्रेन में भी तुम समझा कर लिटरेचर दे दो, बोलो ये करोड़ों की मिल्कियत है। लक्ष्मी नारायण का भारत में जब राज्य था तो विश्व में शांति थी। अब बाप फिर से वह राजधानी स्थापन करने हैं, तुम बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो और विश्व में शांति हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, हम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त ब्राह्मण हैं। हम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त ब्राह्मण हैं। हमें बहुत बहुत शांत चित्त रहना है। हम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त ब्राह्मण हैं। हमें बहुत बहुत शांत चित्त रहना है। ना चित्त जिसका शांत, ऐसे चुप करके बैठ गए, सेवा ही ना करें, और नहीं, चित्त जिसका शांत, माना हलचल में ना आता हो, जल्दी जल्दी छोटी छोटी बात में हलचल में आ जाए तो माने चित्त शांत नहीं है, हलचल है मन में, बेचैनी है, हर छोटी छोटी बात को बहुत बढ़ा देता हो, माना चित्त शांत नहीं है। तो चित्त शांत होना चाहिए। हमें बहुत बहुत शांत चित्त रहना है। बातचीत बहुत आहिस्ते व रॉयल्टी से करनी है। बातचीत बहुत आहिस्ते व रॉयल्टी से करनी है। बात करने का बहुत 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 तरीका चाहिए। बात करने में बहुत फजीलत बाबा कई बार कहते हैं, ये नहीं, और आपको पता भी ना चले आप कमेंट करे जा रहे हो, टॉन्टिंग करे जा रहे हो, किसी की बेइज्जती करे जा रहे हो। अगर आपको ये बहुत खतरनाक संस्कार है तो पता भी नहीं चलता होगा, क्योंकि ये संस्कार ऐसे हैं जो बहुत ही अंदर तक घुसे होते हैं, तो आपको पता भी नहीं चलता कि आपकी नेचर जो है ना वो टॉन्टिंग करने की है या पिंच करने की है। तो आप तो फिर कदम कदम पर दुख दे रहे हो, दूसरे को टीस कर रहे हो, और फिर कहते हो हम तो सबके साथ अच्छे रहते हैं, किसी का बुरा सोचा नहीं आपने, लेकिन आप किसी का अच्छे के लिए कुछ नहीं कर रहे, लेकिन टीस देते रहते हो दूसरे को, एकदम पिंच करते रहते हो। तो ये नेचर कभी नहीं होनी चाहिए। इसलिए कहा जाता है जिसका चित्त शांत रहता है ना, वो ऐसी हरकतें नहीं करता है। तो हमें बहुत बहुत शांत चित्त रहना है। बातचीत बहुत आहिस्ते व रॉयल्टी से करनी है। बातचीत बहुत आहिस्ते व रॉयल्टी से करनी है। दूसरा पॉइंट, अलवेलापन छोड़ याद की मेहनत करनी है। अलवेलापन छोड़ याद की मेहनत करनी है। कभी भी होपलेस नहीं बनना है, कभी भी होपलेस नहीं बनना है। अलवेलापन छोड़ याद की मेहनत करनी है।
कभी भी होपलेस नहीं बनना है। आज का वरदान, विकारों रूपी सांप को भी शैया बनाने वाले, विकारों रूपी सांप को भी शैया बनाने वाले विष्णु के समान सदा विजयी निश्चिंत भव। विष्णु के समान सदा विजयी निश्चिंत भव। विकारों रूपी सांप को भी शैया बनाने वाले विष्णु के समान सदा विजयी निश्चिंत भव। जो विष्णु की शेष शैया दिखाते हैं ये आप विजयी बच्चों के सहज योगी जीवन का यादगार है। वाह, ये जो शेष शैया दिखाते हैं ये आपके सहज योगी जीवन का यादगार है। सहज योग द्वारा विकारों रूपी सांप भी अधीन हो जाते हैं। जो बच्चे विकारों रूपी सांपों पर विजय प्राप्त कर उन्हें आराम की शैया बना देते हैं वे सदा विष्णु के समान हर्षित व निश्चिंत रहते हैं। तो सदा यह चित्र अपने सामने देखो कि विकारों को अधीन किया हुआ अधिकारी हूं। आत्मा सदा आराम की स्थिति में निश्चिंत है। आत्मा सदा आराम की स्थिति में निश्चिंत है। आज का स्लोगन, बालक और मालिकपन के बैलेंस से, बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। ओम शांति।